नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की धमकी के मामले में सामने आए हैं, जिनमें संदिग्ध कश्मीरी छात्र भी शामिल हैं, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने इन छात्रों की पहचान के लिए एएमयू प्रशासन से संपर्क किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की धमकी के मामले सामने आए हैं, जिनमें संदिग्ध कश्मीरी छात्र शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन छात्रों की पहचान के लिए एएमयू प्रशासन से संपर्क किया है, जो मामले की पूरी जांच कर रहा है। ये जानकारी तब सामने आई जब एक ई रिक्शा चालक ने पुलिस को बताया कि उसने 2 लोगों को स्टेशन पर विस्फोट की योजना बनाते हुए सुना था। पुलिस ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। एएमयू प्रशासन ने कहा कि वे संदिग्ध छात्रों का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और जैसे ही अधिक जानकारी मिलेगी तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा। है उसको उड़ाने में 2 एएमयू के लोगों की या छात्रों की बात कही जा रही है। इसके बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? क्या आपकी पुलिस से एक से बात हुई? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि कोई एएमयू का है या यूएमयू के से कोई जुड़ा हुआ है। हकीकत ये है कि आज कई दिन पहले मेरे पास जीआरपी से फ़ोन आया और बाद में हमें 2 फोटो भी भेजा गया और उन्होंने अपना संदेह व्यक्त करते हुए ये कहा कि ये मालूम करके आप बता दें कि क्या ये एएमयू से जुड़े तो नहीं या एएमयू के छात्र तो नहीं है। हमने अपने रिसोर्सेज से पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन अब तक के कोई भी आदमी उनको जो है पहचान नहीं कर सका है या बता सका हो कि ये यूनिवर्सिटी से इनका कोई ताल्लुक़ है, यानी वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं या पहले कभी पढ़ चुके हैं, रह चुके हैं। इन सारी बातों के पास अब तक के हमारे पास कोई इनपुट नहीं आ पाया, इसलिए हम कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दे पाए। अब रह गया ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए, कहाँ गए, ये सारी चीज़ें जो है वो जाहिर सी बात है कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन गई है, रिपोर्ट गई है, चाहे वो जीआरपी हो या सिविल पुलिस हो, वो लोग इसको अपने एंगल से देख रहे होंगे। हमसे सिर्फ इतना कहा गया था कि इन फोटोज़ को पहचानवा करके ये आप बता रहे हैं कि क्या ये एएमयू के स्टूडेंट तो नहीं है, चाहे मौजूदा हो या इससे पहले रह चुके हों। तो लेकिन अब तक के जो हमारे पास इनपुट है, जानकारी है, उसके हिसाब से इनका एएमयू से कोई लेकिन हम इस बात को ना डिनाई कर रहे हैं, ना हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि एएमयू से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ये सिद्ध हो सका है कि इनका एएमयू से कोई ताल्लुक है किसी भी तरह का, चाहे पहले का हो या अब का हो। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन या ये बात कहना कि एएमयू के 2 छात्र हैं, ये जिसने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत कही है। दैट इज़ द मिस इन्फॉर्मेशन और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल पिलर है और उनको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। बयान भी चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने कहा है कि फोटो भेजे गए और यूनिवर्सिटी छात्र। देखिए, मैंने बयान नहीं देखा है और ना मैंने सुना है क्या बयान मेरा चल रहा है, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और मैं अपने स्टेटमेंट को मेंटेन किए हुए हूँ कि हमारी जानकारी के हिसाब से इनका यूएमयू से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी जांच एजेंसी की तरफ से आपको कोई और अब देखिए, ऐसा मैंने कहा नहीं कि मेरे पास जीआरपी से फ़ोन आया था। अब वो जांच एजेंसी है, पुलिस है या सिंपली वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, ये सब सारी चीज़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ। बस सिर्फ मेरे पास 1 या 2 मरतबा यही फ़ोन आया कि क्या ये इनका एएमयू से कोई ताल्लुक तो नहीं है। हम स्टेट के बताए जा रहे हैं नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं उन्होंने बताया। सिर्फ हमको ये 2 फोटोज़ भेजे थे और उन फोटोज़ के बेसिस पे ये कहा था कि ये पता लगाने की कोशिश करिए कि इनका एएमयू से कोई ताल्लुक तो नहीं है, यानी चाहे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ चुके हों। अब हमने जो जानकारी लेने की कोशिश किया उसके हिसाब से अब तक के कहीं नहीं पता चल सका है
कि इस वक्त पर या इससे पहले कभी वो एएमयू में छात्र रहे हैं, नहीं रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कंफर्म है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अगर कोई जांच कर रहा होगा और इसमें जांच की रिक्वायरमेंट होगी तो जाहिर सी बात है जांच के दौरान ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। और आगे भी अगर हमसे कोई कोऑपरेशन, किसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो डेफिनेटली आई विल कोऑपरेट, क्योंकि ये आपको फोटो मिले अब तक के जो हमने पहचानने की कोशिश किया, करवाया है, जाहिर सी बात है तकरीबन 35,000 लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं या और इससे ज़्यादा और भी लोग हैं। तो ऐसे में 35,000 में से सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फोटो किसी को पहचानना और किसी को बना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जब तक कि उसकी बल्दियत ना हो, कुछ नाम पता ना हो, तो ये पहचानना, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है कि ये एएमयू का छात्र है कि नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ क्षेत्र के नगला मसानी में युवक और उसकी मौसी में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पीड़ित पक्ष घायल अवस्था में देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के नगला मसानी के रहने वाले नरेश ने बताया कि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, तभी से मोहल्ले वाले मुझे चिढ़ाते हैं और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं घर पर सो ही रहा था कि तभी मेरी मौसी ने मेरे पर गंदे आरोप लगाते हुए मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके मुझे और मेरी बहन को पिटवाया है। इतना ही नहीं, मुझे इतना मारा है कि मैं काफ़ी घायल हो गया हूँ, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। वहीं दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश। पिताजी का? पप्पू। कहाँ के रहने वाले हो? नगला मसानी है। थाना कौन सा लगता है? दिल्ली गेट। कैसे घायल हुए हो, पूरी बात? सर मैं सो रहा था, गाना एक बच्ची थी, उसके ऊपर इंजाम लगाया गया। मेरे मोहल्ले की चिढ़ती है, मुझसे शादी करी अब से मैंने। 2 बार छोटी छोटी बच्चे हैं मेरे, और इसलिए और चिढ़ते हैं। शादीशुदा हो? हाँ जी। कहाँ सो रहे थे? घर पे सो रहा था, किराए पर रहता हूँ मैं। ये बच्ची कौन है? बच्ची जो मौसी की लड़की है। मौसी की लड़की। मौसी की लड़की? हाँ। तो उन्होंने आरोप लगाया? हाँ, मौसी ने आरोप लगाया कि मेरी बच्ची के संग उल्टी सीधी कर्म करे। मौसी ने आरोप लगाया, क्या नाम है, मेरी बच्ची पकड़ ली थी। अच्छा। फिर मौसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए तो ही मौसी ने गाना मारपीट करी, मोहल्ला में बहुत ज़्यादा करवाई। यही बात। बच्ची है? 4-5 साल की बच्ची होगी। 4-5 साल की? हाँ। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मारपीट चालू कर दी मेरे संग। कितने लोगों ने? गली मोहल्ला के सब रहे, अपना 10-12 नहीं, उनने नीचे गिर के बहुत मारा था कि। तुम्हारे साथ ही मारपीट हुई है? किसी और के साथ? मेरे संग और मेरी बड़ी वाली बहन है उसके संग। वो हमारे मोहल्ला का पल्लंग को, हमारा घर है वहाँ पर, वो अरुण है, उसने बाने हमारी बहन के हाथ मार दिया था। तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह भी चलती आ रही है क्या? सर जब से शादी की है, जब से शादी करी है, जब से गाना में इंजाम लगा देते हैं वहाँ पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंग युवकों पर महिला ने छेड़छाड़ और पति ने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ी और स्टेशन पर आकर मारपीट का पूरा मामला बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आई सुल्ताना नाम की युवती ने बताया कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने जेठ की शादी में अलीगढ़ आई थी और मैं अपना लहंगा और दुपट्टा लेने दिल्ली से अलीगढ़ आ रही थी। तभी कुछ लड़कों ने मेरे से छेड़खानी कर दी, जिसका विरोध करने पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आते ही उन्हीं लोगों ने मेरे पति को काफ़ी मारा पीटा और उन्हीं को थाने में बैठा लिया, जिस पर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बाद में उसके पति को पुलिस ने छोड़ दिया और वहीं जीआरपी पुलिस उन लड़कों की तलाश कर रही है जिन्होंने ट्रेन में महिला से छेड़खानी और स्टेशन पर आकर मारपीट की है। जल्द ही गिरफ्तार कर उन पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? सुल्ताना। कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के यहाँ पर इतना? हम यहाँ आए थे, मेरे जेठ की शादी थी, तो यहीं अलीगढ़ में मेरे जेठ की शादी थी, तो दिल्ली में मेरा सामान रह गया था, लहंगा आऊंगा, तो मैं वही लेने गई थी लहंगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से यहाँ अलीगढ़,
तो अलीगढ़ में 5-6 लड़के खड़े ट्रेन में चढ़े और 2 लड़के मुझे देखे जा रहे। मैंने बोला भाई क्या देख रहे हो, तो मुझसे भी बदतमीजी करी, मेरे आदमी से भी बदतमीजी करी। फिर एक आदमी पी के मेरे को छूने की कोशिश करी और सबने किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने फोन मांगा पुलिस को कॉल करने के लिए तो किसी ने फोन नहीं दिया, किसी ने कहा बैलेंस नहीं है। तब वो लड़के ट्रेन से उतर के भाग गए, दूसरे 5 बीच वाले डब्बे में बैठ गए। 5-6 लड़के थे, नहीं जानती थी। फिर उसके बाद जब हम यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पे उतरे तो मेरी अम्मी और ससुर आए। तो उसके बाद उस लड़कों ने बेड लेके बेल्टों से मारे मेरे आदमी को और बंदूक की धमकी दी, बंदूक लेके मैं इसको मार दूं जान से। अब क्या हुआ है? अब मेरे आदमी को पुलिस स्टेशन में ले गए। कृपया करके आप मेरे आदमी को बचाओ, मेरा 2 महीना हुआ है शादी के। पकड़ा है? कहाँ से पकड़ा है? यहीं से ही पकड़ा है मेरे आदमी को। मेरे आदमी उस लड़के को पकड़ने गया तो वो लड़के लोग भाग रहे थे, मेरे आदमी ने उसको पकड़ने गए, सारे पकड़ने गए तो मेरे आदमी को बहुत मारा। उन्हीं वही लड़के ने बुलाया था सब लड़के को फोन। कहाँ हुआ है ये पूरा मामला ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली से स्टेशन पे ऐसे भाग के आए यहाँ चौराहे पे, फिर वो पकड़ने गए तो वो मारने लगे। फिर वो लड़के लोग आए, मेरे आदमी को बहुत मारा। थाने में भेज दिया। उनमें से किसी को भी अरेस्ट किया पुलिस ने? नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। मेरे आदमी को अरेस्ट कर लिया। अगर मेरे आदमी का कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मैं 2 महीना हुआ है शादी के, अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर में अभी मेरी भाभी आई हुई है। नहीं इसलिए आपको DRP थाने आना पड़ा? देखिए ऐसा है कि एक अजीब जंगल राज का सा माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे जो है वो आज ही शायद या कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था महिलाओं को लेके। उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज उनके नारे के बिल्कुल विपरीत यहाँ GRP थाने में माहौल है। महिला ट्रेन में आ रही थी, उसे लड़कों ने छेड़ने के बाद जब उसके पति ने विरोध किया तो उसके पति को पीटा, और पीटने के बाद जो है वो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बात करी है, इतने सारे हमारे भाई अपने साथ लेकर आए हम लोग, तब यहाँ पे जो है वो उनका मुकदमा दर्ज हो रहा है। कहाँ आ रही थी? महिला दिल्ली से शादी में आ रही थी अलीगढ़ के लिए। ठीक है, देखिए पीटने वालों का एक है कि जो इन्होंने पिंजरा बनाया था मजनू का, वो तो जंग खा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि कानून से और वर्दी को, भाई पुलिस के थाने में घुस के भाजपा के गुंडे आए दिन मार पिटाई पुलिस से कर रहे हैं, तो पुलिस का खौफ भी खत्म कर दिया है। तो जंगल राज का सा माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना पुलिस का खौफ है ना कानून का खौफ है। बात समझ में आ रही है? और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी फिर 16 तारीख को आ रहे हैं, 17 तारीख को 2 बार आ रहे हैं, क्योंकि हार रहे हैं। लिहाजा उनके सामने कम से कम इसी बात की इस बहन से माफी मांग लें आके। अभी जो नारा दे रहे थे छिचोर बने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, इतना छिचोरा नारा आप मुख्यमंत्री जी सोच सकते हो देगा कभी? आप आए पुलिस से क्या बात हुई? नहीं, पहले आप बताओ ना, पुलिस छोड़ो, आप बताओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना छिचोरा नारा दे सकता है कोई? ये नहीं, आप बताओ ना, आप मीडिया वाले हो। इतना छिचोरा नारा देने वाला आदमी वो क्या महिलाओं का सम्मान करेगा? लिहाजा यहाँ पे आके हम लोगों ने संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमने अपनी तहरीर पुलिस में दे दी है। महिला के ऊपर पुलिस से हमारी बात हो गई, हमने पूरा मैटर बता दिया है। पुलिस को कुछ लोग गुमराह कर रहे थे, लोग पीटने वाले कम से कम 7-8 लोग हैं, उनकी सबकी जो है वो शिनाख्त होगी। एक उनमें से पकड़ा गया है और बाकी जो है वो CCTV कैमरे की मदद से हम लोग निकलवाएंगे। जो महिला का आदमी है उसको छोड़ा गया है या पकड़ा? नहीं, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, अब उसको छुड़वा दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अलीगढ़ के रघुवीरपुरी रॉयल प्लेस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अलीगढ़ के रघुवीरपुरी रॉयल पैलेस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्री खाटू श्याम जी के भक्तों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन में प्रेमीचंद, आशीष दिवाकर, पवन दिवाकर, राघव दिवाकर, भावेश दिवाकर, सुंदर बंटी दिवाकर सहित कई अन्य भक्तों ने अपना योगदान दिया।
भंडारे में श्री खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना की गई और उनके भक्तों ने उनकी महिमा के गीत गाए। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने मिलकर श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य श्री खाटू श्याम जी के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ावा देना था, साथ ही समाज में एकता और सद्भावना को प्रोत्साहित करना भी था। आयोजन में शामिल होने वाले सभी भक्तों को श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। भारतीय किस तरह का आयोजन किया गया है? ये श्री खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भंडारा सुबह से चल रहा है और भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है और मैं समझता हूँ शाम तक और ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ जुटेगी। ये कहाँ पर किया गया है? ये शिवपुरी चौराहे के समीप रॉयल पैलेस के पास। कौन कौन भक्तगण मौजूद है यहाँ पर कार्यक्रम में? क्या यहाँ पर श्री नैमी चंद जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं आशीष दिवाकर और पवन दिवाकर, और सभी लोग रघुवीपुरी निवासी और सभी दिवाकर फैमिली के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। किस तरह आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? ये खाटू श्याम जी के उत्सव में ये भंडारा किया गया है। ये सुबह से चल रहा है भंडारा, जो है कि भारी भक्तों में भंडारा ग्रहण चल रहा है ये, और आ रहे हैं जो है भक्त जो है, शाम तक चलेगा भंडारा ये खाटू श्याम जी का। कहाँ पर किया गया ये रॉयल पैलेस जो है, रॉयल पैलेस रघुवीपुरी में किया गया है। ये किस तरह का साथ देखने मिल रहा है? क्या कहेंगे? भारी भक्तों में चल रही है, जो भक्त जो चल रहे हैं अपने जो है खूब ग्रहण कर रहा है, चल रहा है प्रसाद जो है, शाम तक चलेगा। और ये अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महानगर के अचल ताल पर स्थित प्राचीन सिद्धिपीठ श्री गिलराज जी हनुमान मंदिर पर बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व भव्य रूप से मनाया गया। साथ ही मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारे व फूलों से सजाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के अचल ताल पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलराज जी हनुमान मंदिर पर बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व भव्य रूप से मनाया गया। मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारे व फूलों से सजाया गया। बाबा खाटू श्याम जी श्रृंगार मथुरा, वृंदावन व दिल्ली के फूलों से किया गया। वहीं भजन गायक अरुण पचौरी ने भी अपने भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ महाराज ने बताया कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है और जो भी भक्त श्याम बाबा के दरबार में हारा हुआ जाता है, श्याम बाबा उसकी मदद जरूर करते हैं। इस दौरान देर रात्रि तक हजारों भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। आज बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज श्याम बाबा का जन्मोत्सव और खाटू में आज के दिन बाबा का प्रागुत्सव, जिस दिन बाबा को विराजमान किया गया था, आज उसको हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। आज वही कार्यक्रम को लेकर आज हमारे मंदिर पर जगह जगह जहाँ पे भी श्याम बाबा की प्रतिमा विराजित है, वहाँ पे सब जगह पे लोग बड़े धूमधाम से बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ लोगों ने 2-4 दिन पहले मना लिया, कुछ लोग 2-4 दिन और बाद मनाएंगे। बड़े ही भक्तिभाव के साथ में यहाँ पे बाबा का श्याम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मंदिर में आज भीड़ अनवरत है और निरंतर लाइन चल रही है और कम से कम लाइन 1 किलोमीटर लंबी होगी। देखने मिल रहा है भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन बाबा श्याम के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और मैं चाहूंगा जिस प्रकार से बाबा का उत्साह बढ़ता है और बाबा और सनातन संस्कृति को और आगे की ओर लेके जाते हैं और श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव है, देवउठान एकादशी है और आज मंगलवार भी है। कहा जाता है दोनों ही देव महान है, कलयुग में डंका बजता है, दोनों ही देव महान है। एक बाबा श्याम है, दूसरे वीर हनुमान है। आज दोनों ही दिन का संगम हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों में बहुत उत्साह है, भजन संध्या भी चल रही है, बाबा श्याम का श्रृंगार भी हुआ है। तो सभी लोग, सभी भक्त यहाँ बाबा का गुणगान सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आज बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो किस तरह का भाव है? भक्तों में भाव है, सनातन के प्रति श्रद्धा है। आज देव उठनी एकादशी भी है। भगवान विष्णु 4 माह से शयन निद्रा में थे, वो योग निद्रा से जागे हैं। तो हमारे लिए, सनातन के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है और लोग आज जनमानस मना रहा है। छोटे बच्चों पे भी ये ज्ञान जाएगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार होते हैं। सनातन की शक्ति मजबूत हो रही है, बहुत अच्छा लगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 52वीं
मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का समापन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 52वीं मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का समापन संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ मनोज कुमार गिरी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ सर्वदानंद विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह, SRG राजीव कुमार अग्रवाल, हर्षी गुप्ता निर्णायक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह, जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने विज्ञान प्रदर्शनी में आए अतिथियों का बैच लगाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार गिरी ने विज्ञान प्रदर्शनी में अलीगढ़ मंडल के सभी जनपदों से आए हुए मॉडलों के अवलोकन करने के पश्चात विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मनीष शर्मा, अनुराधा वाष्णे, सुनीता, डॉक्टर पारुल राजपूत, विनीता सिंह भारती, मंजरी सक्सेना, रेखा जाटव, अलका, शालिनी, अस्मा बानू, दीपिका वाष्णे, प्रीति गुप्ता, दीपाली, रजनी पचौरी, सिमरन भारद्वाज, कुमारी वसंता, मणिका राघव एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन नम्रता जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह ने सभी अतिथियों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज। मेरे टॉपिक का नाम कंप्यूटेशनल थिंकिंग या हम बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल सोच है। इसमें इसका नेम जो सब टॉपिक है इसका स्मार्ट गॉगल्स फॉर ड्राइवर्स। इसमें सर काफ़ी हमारे वेज होते हैं एक्सीडेंट होने के, पर मैंने जो पर्टिकुलरली वे लिया है वो है जैसे ड्राइवर्स को झपकी वगैरह लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें हमारे सर मेनली कारण तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राइवर को स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो या नींद वगैरह उसकी पूरी ना हो। इसके लिए हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि उसकी मॉर्निंग में नींद पूरी की जाए। बट नहीं सर, हमारे अंदर एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो सनसेट होते वक्त रिलीज होता है, जिसके कारण हमको उसका इफेक्ट हम किसी भी रीज़न से कम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इसका ये इफेक्टिव आइडिया है जिसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑर्डिनो होते हैं। ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है जो इसको इनपुट्स मिलते हैं उनको आउटपुट्स में ये चेंज कर देता है, जिससे जो हमारे आउटपुट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पे गॉगल्स में IR सेंसर यूज़ किया हुआ है, जिससे क्या होता है, जैसे ड्राइवर ब्लिंक कर रहा है अपनी आंखों को, देन उसके बाद उसको झपकी लग जाती है, तो देन 3 सेकंड का इसमें कोडिंग करनी पड़ती है हमको। यहाँ पे एक USB टाइप इसमें पिन है। इसके अंदर हम जब प्रोग्रामिंग कोड करते हैं ये C और C++ लैंग्वेजेस में होती है। इसमें 2 इसके फंक्शंस होते हैं ऑर्डिनो के, सेटअप एंड लूप। सेटअप में जो भी चीज़ हमने हार्डवेयर में सेटअप किया होता है, पिन्स की किसकी आउटपुट चाहिए, किसकी इनपुट चाहिए, उस चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं। देन लूप में हम जो चीज़ हमको रिपीटेशन चाहिए होता है वो करते हैं। इसमें मैंने जो सेटअप है उनको इनपुट्स लिया हुआ है IR सेंसर से, और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे मोटर और बजर यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये चल रहा है आइस क्लोज करने पर, ये पहले बजर ऑन होगा, देन उसके बाद मोटर। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ड्राइवर को झपकी लग जाती है तो हमने इसमें जब लूप की जब हम सेटिंग करते हैं, जब कोड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बजर के लिए मैंने 3 सेकेंड्स की डिले लगाई हुई है। जिसमें क्या होता है, अगर जैसे 3 सेकेंड के बाद अगर पहले इसको बजर इंडिकेट करेगा, अगर उसकी आवाज़ से ड्राइवर जग जाता है तो उससे एक्सीडेंट्स के रुकने की फुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे जगकर वो अपना ट्रक दोबारा स्टार्ट कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर किसी हेल्थ इशू की वजह से वो नहीं उठ पाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 4 सेकेंड्स बाद ये मोटर एक आउटपुट की तरह काम करेगी, जिसकी डिले 4 सेकेंड्स है। 4 सेकेंड्स बाद ऑटोमेटिकली व्हील स्टॉप्स हो जाएंगे। इसमें IR सेंसर होता है, इसमें जो एक लाइट होती है LED, इसमें जाती है, उसकी रिफ्लेक्शन हमारी इस ट्रांजिस्टर में आती है, जिसका इनपुट हमारे ऑर्डिनो को मिलता है, जिसकी वजह से ये उसको आउटपुट में चेंज कर देता है। विद्यालय में जो है मंडल स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी वर्ष 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कि अलीगढ़ मंडल में जो है एटा है, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ मंडल के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही इनोवेटिव और पूरे डेडिकेशन डिवोशन के साथ जो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसको अपने मॉडल के द्वारा प्रस्तुतिकरण करी, प्रदर्शित किया।
और अव्वल दर्जे के सारे मॉडल थे। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, प्रयास की है। मैं बहुत बहुत उनको राज्य स्तर पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी और आशीष देना चाहूँगी। अग्रवाल SRG विज्ञान औरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से आज टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो आयोजित हो रही है वो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के तत्वाधान में हो रही है। इस प्रदर्शनी में अलीगढ़ मंडल के चारों जनपदों से लगभग 114 मॉडलों ने प्रतिभाग किया, छात्र छात्राओं ने अपने साथ, और 8 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये प्रदर्शनी कराई जाती है, हर वर्ष कराई जाती है। और इस प्रदर्शनी में जो विजयी छात्र होंगे और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। और इस वर्ष की जो स्टेट लेवल है वो अयोध्या में हो रही है, आयोजित हो रही है, और अयोध्या में हमारे बच्चे परचम लहराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस कार्यक्रम से उद्देश्य हमारा यह रहता है कि बच्चों में थोड़े वैज्ञानिक भावना विकसित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, और जो अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उसको विज्ञान के माध्यम से कितना हम उसको सरलीकरण कर सकते हैं। और विज्ञान, क्योंकि हम जानते हैं कि चारों तरफ विज्ञान है, और जब चारों तरफ विज्ञान है और प्रकृति की जो खोज है वो विज्ञान पर ही आधारित है, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, बच्चों को जो नवाचार आते हैं विज्ञान के प्रति, उसको वो अपने मॉडलों के माध्यम से पिरोने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामपुर गांव में एक निर्माणाधीन पुलिया के पास मिट्टी की ढाई गिरने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ आए कासगंज जिले के गांव को छोड़कर रहने वाले भगवान सिंह ने बताया कि लगभग 10 से 12 औरतें पोता मिट्टी लेने के लिए गई हुई थी, जिसमें 4 औरतों के बाहर खड़ी हुई थी और बाकी औरतें पोता मिट्टी खोदने के लिए अंदर खाई में घुस गई, जिससे ऊपर से खाई में ढाई फिसल जाने से सभी औरतें उसमें दब गईं, जिसमें घायल औरतों का उपचार मेडिकल में चल रहा है। और वहीं कासगंज के रामपुर गांव में एक निर्माणाधीन पुलिया के पास मिट्टी की ढाई गिरने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ, भगवान सिंह मेरा नाम है, गांव कांतौर का रहने वाला हूँ, तहसील कासगंज है, जिला कासगंज है। अच्छा, ये घटना क्या हुई है? ये घटना ऐसी हुई है कि ये कम से कम तो 12-14 औरतें जो है ये गई थी, जो है कारण पोतना मट्टी लेवे गए चूल्हा पोतने के लिए। वहाँ जो है ढाई जो है 14 फुट गहरी थी, उसमें जो है ये 10 औरतें उसमें घुस गई, 4 ऊपर खड़ी रहीं। एक लड़की थी ब्याई ठियाई, वो बोली कि ये तो ढाई गिर रही है, निकला आ जाने से। ये तो समझी मजाक, वो ढाई जो है खिसल गई, तो बाद में जो है मेरी पुतबहू का जो है गोड़ टूट गया और एक कट गया, तो मैं मामू जो है हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ कितने लोग दबे थे ढाबे में? उसमें दबे गए 8 लोग। तो हमें मिट्टी उठाने वाले का तो पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कितनी महिलाओं की इसमें मृत्यु हुई थी? महिला हैं इसमें, जो है एक लड़की ब्याई ठियाई 42 लाख है, तैयार है, और 3 औरतें जो है ख़त्म हो गई वहीं पर। तो अब कहाँ पर आए वो और कितनी महिलाएं यहाँ पे घायल? अब यहाँ पे जो है 2 महिलाएं घायल हैं। मैं अलीगढ़ हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ इलाज के लिए। हाँ, इलाज के लिए। मेडिकल। संगीता नाम है मेरा, गांव कांतौर से आई हूँ। ये घटना क्या हुई थी? घटना का मट्टी लेने गई थी। कौन सी मट्टी? पोता। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ढाई मतलब बहुत एक मंजिल गहरी थी, तो ऊपर से मट्टी गिरी ना, तो वे दब गई नीचे। मेरा बच्चा अभी तो थोड़ा छोटा सा 6-7 साल का बेबी दब गया और 10-12 साल का बेबी दब गया, तो इसकी चांद। कितनी महिलाएं टोटल उसमें मट्टी लेने गई? मट्टी में तो आती 14-15 जनी। मृत्यु क्या महिलाओं की हुई थी? मृत्यु 4 की है, एक लड़की 4 औरतें।
यहाँ पे कहाँ पर आए हुए आप? यहाँ हम अलीगढ़ आए हुए हैं। और तो कितनी महिलाएं घायल हैं? यहाँ 2 हैं। क्या क्या नाम? एक को तो कृष्णा है, एक की मालूम है, मतलब दूसरे गांव की है, रामपुर की है। 4 महिलाओं की मौके पे मौत हो गई थी? 4 में की तो मौके पे ही, हॉस्पिटल भी नहीं। तो अभी और महिलाएं लापता हैं? लापता है, बिंडो जाते लेकर छोड़े आए हम तो। बिंडो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में 15 साल से गोंडा रोड का निर्माण न होने से नाराज किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर जड़ा ताला, साथ ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी जारी रखा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में 15 साल से गोंडा रोड का निर्माण न होने से नाराज किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर जड़ा ताला, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। गोंडा रोड की खराब हालत को लेकर स्थानीय किसानों ने आज अलीगढ़ पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर कार्यालय के प्रमुख गेट पर ताला लगाया। किसानों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को भी धरनास्थल पर घेराव कर रखा। किसानों का कहना है जब तक सड़क निर्माण कंप्लीट नहीं होगा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस रोड पर लगभग 150 गांव प्रभावित हैं। लोगों को आने जाने की समस्या रहती है। मोटरसाइकिल चल नहीं सकती, ट्रैक्टर चल नहीं सकता। किसानों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण नहीं होगा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना है पीडब्ल्यूडी कार्यालय पे। अलीगढ़ गोंडा रोड है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। वहाँ से डेली कम से कम 10,000 लोग वहाँ से गुजरते हैं और डेली 1-2 एक्सीडेंट होते हैं। किसी का पैर टूटता है, किसी की मोटरसाइकिल टूटती है। इतना ज़्यादा खराब रोड है और पिछले 4 साल से लगातार किसान और उस रोड के लोग जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में पत्राचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रोड पर धरना करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन रोड नहीं बंद करके दे रहा। विभाग कहता है हमने टेंडर कर दिए हैं, पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा। राजनेता कहते हैं कि पैसा स्वीकृत होने वाला है, लेकिन रोड नहीं बन रहा। और वहाँ पर इतने गंभीर एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन इनके जू नहीं रह रही। इनको कहा गया था कि 1 महीने पहले कि साहब अगर आपने 1 महीने में कुछ नहीं किया तो आपका रोड पर धरना प्रदर्शन आपके कार्यालय में होगा। आज उसी के तहत आए। हमने एक्सीन साहब को अपने पास बिठा रखा है। आगे इनसे कहा है उच्च अधिकारियों को हमारे पास बुला दीजिए जो हमें बता सकें कि रोड का निर्माण कब से और लिखित रूप में हमें दे सकें कि साहब इस दिन से हो जाएगा। इस रोड पर लगभग कितने गांव पड़ते हैं? मुझे लगता है कि 150 से 200 गांव इस रोड को कनेक्ट करते हैं जो इससे आवागमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रशासन जाता है। गोंडा कस्बा भी गोंडा ब्लॉक है, उससे आगे राया पड़ता है, मतलब सॉरी उससे आगे जो गांव है, लेकिन कई गांव तो पड़ते ही हैं, कस्बे भी पड़ते हैं जहाँ के व्यापारी भी अपना माल लेकर के जाते हैं, जहाँ से सरकार को आमदनी भी होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अभी 4 दिन पहले पत्थर डाल करके लेपन करने का काम कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा और परेशान हुए और तुरंत जो है यहाँ इनके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन है। अभी पंचायत चल रही है, क्या निर्णय होता है वो देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैलमपाल सिंह है, मैं भी उसी रोड का निवासी हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।